आपका रंग कैसा है, आपकी लंबाई कैसी है, आप कैसे दिखते हैं, कैसी दिखती हैं, इसकी चिंता मत कीजिए। इतिहास आपको बताता है, हम बार बार जो लोग 8 घंटे लीप पोत के आते हैं और टेलीविजन पे आके कहते हैं ये वाली बाल्टी खरीदी है, अगर बरसात हो जाए तो तैमूर अम्मी को पहचान नहीं पाएगा, वो चिल्लाएगा अम्मी अम्मी, वो कहेंगे मैं हूं, नहीं तुम नहीं हो। तैमूर की अम्मी पता नहीं चलेंगी क्या है, वो चिल्लाती रहेंगी भैया देख मेरी बेटा है तू, वो कहेगा बारिश के बाद तो तुम कुछ और ही लग रही हो। इसलिए भारतीय सनातनी बेटियां, माएं, बहनें टेलीविजन को एंटरटेनमेंट तक रखें, टेलीविजन को ओढ़ना बिछोना न बना लें। ये 8-8 घंटे का पाउडर, लिपस्टिक, अरे भाई मेरे, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को अपना माल बेचना है तो आपके बीच की महिलाओं को सजा धजा के 8-8, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करा करके 30 सेकंड का, 40 सेकंड का एक विज्ञापन दिखता है और हमारी सनातनी मां और बहन उस 30 सेकंड को जीवन भर जीना चाहती है। ये कैसे मुमकिन है भाई? कहां जा रहे हैं? क्यों? उसकी एक कमी हमारे अंदर भी है कि हमको नहीं बताया गया कि हमारे इतिहास में छत्रपति शिवाजी का जिक्र हो सकता है। कुछ चटोकार, जो देश का पहला फ्रॉड, झूठा, मक्कार, जाहिल शिक्षा मंत्री था और उसके बाद 6 शिक्षा मंत्री इस देश में जिहादी मुसलमान रहे। वो शिक्षा में इतने आगे थे कि उन्हीं को शिक्षा मंत्री बनाना पड़ा। 6 शिक्षा मंत्री होने के बाद, और कुछ लोग वहां है, एक पागल, वो सुबह से शाम तक क्या क्या भौंकता रहता है, वो जाने किस किस को बताता है। एक बात चिल्ला चिल्ला कहता है हमारे पूर्वजों ने 850 साल तक इस मुल्क पर राज किया है। ये बात तो सच है, लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं एक साधारण से आदमी की तहत, 850 साल तुमने भारत पे राज किया है भिखारियों। 850 साल के बाद तुम्हारी औकात यह रह गई है कि सनातनी हिंदू की झूठन पे तुम्हें सब्सिडी मिलती है तब तुम्हारा घर चलता है। 850 साल में हम तो इतने लंबे समय तक गुलाम रहे, तब भी हमारी झूठन पे तुम्हें सच्चर कमीशन से 5,500 करोड़ रुपया मिलता है। तब तुम्हारी हज पूरी हो जाए, तुम उस अल्लाह के पास चले जाओ, मक्का चले जाओ, उसकी सब्सिडी भी हिंदू ही देता था। ये नालायक इस्लाम को दिन भर सर पे लेके ढोने वाले कितने मक्कार हैं। जो भी वो है, आसमानी किताब किस कॉरियर कंपनी से आई पता नहीं, आई है, उसका बताया बहुत सारे बारे में, इस चैप्टर में ये लिखा है, उस चैप्टर में ये लिखा है, मैं उस पर भी विवाद नहीं कर रहा। लेकिन एक बात कही जाती है, वो बताते हैं कि कुरान ये फरमाता है कि हज ईमान के पैसे से करना चाहिए। जब आपने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हो, बेटियों का निकाह पूरा हो गया हो, तब आपको अपने ईमान की कमाई से हज करना चाहिए। बेईमानों, जब तुम काफिर के पैसे से हज कर रहे थे तो तुम तो सबसे बड़े बेईमान हो। इसलिए तुम्हारी दुर्गति हम नहीं कर रहे, वो मक्का वाला कर रहा है। तुम उसके सगे नहीं हुए, तुम मोहम्मद के सगे नहीं हुए, अली के सगे नहीं हुए, फातिमा के सगे नहीं हुए, तो तुम हिंदुओं को गलतफहमी आपके सगे होंगे। ये क्या पागलपन है भाई? किस गफलत में हैं आप सुनना नहीं चाहते क्या?
इसलिए सिर्फ आप मांग करा लीजिए। अरे 2-4 ऐसे पुरुषार्थी पैदा करो कि सत्ता कहे कि अगर यहां नहीं गए तो सरकार नहीं आनी इस बार। इतने लंबे समय के बाद तो आदमी गलतियां करते करते भी सोचता है कि चलो ये फॉर्मूला हमने अपनाया, कभी ये फॉर्मूला अपनाया, एक बार ये वाला फॉर्मूला अपना लेते हैं, तब देखते हैं इसका नतीजा क्या होता है। आदमी से गलती होती है, समाजों से गलती होती है, लेकिन हमने कहा है कि हम नहीं सुधरेंगे। इस सभा में कितने ब्राह्मण हैं? हाथ उठाइएगा। शुद्ध ब्राह्मण है आप? नहीं, मैं आपकी जात पे सवाल नहीं कर रहा। और कितने ठाकुर बैठे हैं यहां? करीब करीब बराबर हैं। युद्ध के लिए संख्या पूरी है, हैं? मेरे भाई मुझे बताओ, आप तो देवभूमि के लोग हो यार। हम तो वहां पैदा हुए जहां साला आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ, तब हमको ये समझ में आ गया, लेकिन देवभूमि के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है। क्या उसके लिए मेरी जरूरत है? आरएसएन की जरूरत है? किसी की जरूरत है? आप सुबह से लेकर शाम तक एक ऐसी पवित्र भूमि पर रहते हैं जहां लोगों को दर्शन करने के लिए यहां आना पड़ता है। अलीगढ़ कोई नहीं चाहता। हमसे पूछिए, हमारी तकलीफ को समझिए मेरे भाई। जब ये मैं सुनता हूं तो मुझे कितने तरीके से उसको आपके बीच में रखूं कि न ठाकुर साहब की आत्मा को चोट पहुंचे और न ब्राह्मण के उस पुरुषार्थ को चोट पहुंचे। आपने गलत पढ़ के गलत काम पे उतारू हो गए हैं आप। इसके लिए कोई बड़े ज्ञानी की जरूरत नहीं है, प्रवचन की जरूरत नहीं है। भारतीय सनातन संस्कृति अनादिकाल से, जब से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जब से सूरज चांद आया है, तब से सनातन है। इसलिए आप उस संस्कृति के वाहक हैं, उसके मानने वाले हैं, उसको बचाने वाले हैं, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं प्रकृति के नियम की बात कर रहा हूं, यह मेरा नियम नहीं है। प्रकृति कहती है जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। आती बात समझ में? इसमें तो कोई ऐसा मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें तो ब्राह्मण ठाकुर का चक्कर नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। जो पैदा हुआ है उसका जाना निश्चित है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई संगठन हो, या चाहे कोई मजहब हो। 1400 साल पहले एक मजहब आया रेगिस्तान में, जहां पानी नहीं था, जहां ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ते थे। लेकिन आपको क्या बीमारी लगी? क्योंकि आप फिल्मों से देख करके नरेटिव बनाते हैं और उसी पे जीने की कोशिश करते हैं। अभी रूबल ने, शायद विशाल ने बताया कि किसी फिल्म में बताया जा रहा था मुगलई खाने, ये मुगलई बिरयानी है। वैसे आपके पास तर्क करने की बड़ी शक्ति है, लेकिन यह नहीं पूछा कि रेगिस्तान में चावल कहां पैदा हुए थे वे? ये मुगलई बिरयानी कहां बनी थी? वहां खा लेते, यहां क्यों आए थे? फिर अभी अभी मुझे पता चला कुछ दिन पहले एक डिबेट में एक मुसलमान पढ़ा लिखा जाहिल, वो कहता है हलवा इस्लाम ने इजाद किया। मित्र हैं, बेहतरीन इंसान हैं, साइंटिफिक टेम्पर के आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी शेरो शायरी अपने मतलब की जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं। उन्होंने उसका जवाब दिया और मैं इतना खुश हुआ। मैंने कहा कि अगर इस पार्लियामेंट में 15 से 20 भी पहुंच गए, बेड़ा पार है। आप चाटुकारों को भेजते हैं, चाणक्यों को भेजिए। उसने वही निपटा दिया उनको। उसने कहा हलवा इस्लाम की इजाद है और हलवा तो उर्दू में कहा जाता है। तो उसने पूछा, भाई हलवा किससे बनता है? हलवे के मेन इंग्रेडिएंट क्या हैं?
तो पहला है दूध,